अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ possible, factorize each of the following expressions कंप्लीटली यूजिंग एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है और आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से, अगर पॉसिबल हो सके। अगर पॉसिबल हो सके का मतलब यह है कि हो सकता है कि इन पार्ट्स में से कोई एक एक्सप्रेशन आपको या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन ऐसी मिल जाए जिनके ऊपर अलजेब्रिक आइडेंटिटी एप्लीकेबल ही ना हो, यानी उन पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके उन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज ही ना किया जा सकता हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो, यानी अगर किसी एक्सप्रेशन पे कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती तो आपने लिखना है, स्टेट करना है नॉट एप्लीकेबल, उसके आगे आपने नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यानी इन तमाम एक्सप्रेशंस को आपने फैक्टराइज ही करना है, वो भी किसी ना किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से, और जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज नहीं होंगी उनके आगे आपने एन डॉट ए यानी नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। अब फैक्टराइज करने का मतलब आप लोगों को डिटेल से मैं इस चैप्टर में समझाता आ रहा हूँ। फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाना। अगर आप इन एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा चीजों की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो ही आप कह पाएंगे कि आपने इनको फैक्टराइज किया है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम इसके पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में हमारे पास लिखा हुआ है 32a स्क्वायर माइनस 98b स्क्वायर। तो ये आपके पास सिर्फ दो टर्म्स यहां पर लिखी हुई हैं। अब जब भी आपने किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होता है तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने अपनी एक्सप्रेशन में देख लेना है कि इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो जैसे आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 32a स्क्वायर, इसमें 32 मेंशन्ड है, सेकंड टर्म में 98 मेंशन्ड है। ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 मौजूद है। 2 इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है और इससे बड़ा कोई और नंबर इनको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। तो आपने इस 2 को यहाँ पे क्या लिख लेना है, कॉमन। तो आप यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लेंगे और कुछ कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अब 2 के टेबल में 32 आता है 2 16 टाइम्स, तो आप 16 लिख देंगे। ए स्क्वायर साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। और 2 के टेबल में 98 आता है आपके पास 49 टाइम्स, 2 49 टाइम्स 98 होता है और बी स्क्वायर साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इसमें जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है 16a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर, क्या ये किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच हो सकती है? तो ये बिल्कुल मैच हो सकती है। आपने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यानी अगर कोई भी एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हुई हो तो आप उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी रिप्रेजेंट की जा सकती है। वो कैसे? आपने यहाँ पे 2 को लिखना है, आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट्स आपने लगानी है। आप देखिए यहाँ पे अगर आपको ए स्क्वायर जैसी टर्म रिप्रेजेंट करनी है कि ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर जैसी लगती है इस एक्सप्रेशन में कोई टर्म, तो आपको यहाँ पर ए स्क्वायर जैसा बनाने के लिए आप देखें ये 16 ए स्क्वायर लिखा हुआ है। 16 आप जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर करने से 16 आता है। ए पे पहले से स्क्वायर है तो आप इसको अगर इस तरह लिख लें 4a और इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इसके ऊपर स्क्वायर, तो अगर हम 4a को a मान लेंगे ना तो ये एक तरह का a स्क्वायर हमारे पास बन गया। हमने ये a स्क्वायर एक तरह का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। आगे माइनस का साइन तो वैसे ही आएगा। 49b स्क्वायर में आप जानते हैं 49 जो होता है ना 7 का स्क्वायर होता है, b पे पहले से स्क्वायर है तो अगर आप इसको लिख देना इस पूरी टर्म को 7b और इस तरह उसके ऊपर स्क्वायर, तो इसका मतलब भी 49b स्क्वायर ही बनेगा। जब आप ब्रैकेट हटाएंगे स्क्वायर 7 पर आएगा 49 हो जाएगा, ये स्क्वायर b पर आएगा b स्क्वायर हो जाएगा, इधर b स्क्वायर 4 पर आएगा 16 बन जाएगा और ये स्क्वायर a पर आएगा a स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर आप इस 7b को b मान लें और 4a को a मान लें तो ये एक तरह का लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए हमने ये शो कर दिया कि ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच करती है और कोई भी एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच करे तो उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो आगे आप लिख देंगे 2 वैसे का वैसे ही, ए आपने 4a को बोला हुआ है, बी आपने 7b को बोला हुआ है, तो आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी यानी 4a प्लस 7b और ए माइनस बी यानी 4a माइनस 7b। ये हमारा आंसर हो गया। आपने अपने एक्सप्रेशन को देखें यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। इसमें से आप किसी भी एक्सप्रेशन को पहले या बाद में लिख सकते हैं, यानी अगर आप 2a के बाद ये 4a माइनस 7b पहले लिख देंगे और 4a प्लस 7b बाद में लिख देंगे, इससे कोई भी आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन में फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है सी स्क्वायर माइनस 1/4 डी स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप बस ये देखें कि क्या ये एक्सप्रेशन किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है। तो ये भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ मैच करती है। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी है, तो आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए सी पे तो पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर हम सी को ए मानते हुए इस तरह इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, इसका मीनिंग यही बनेगा, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो सी स्क्वायर ही आएगा। बस आप इस तरह समझ लें कि सी आपका ए है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। आगे माइनस का साइन, अब इस पूरी टर्म को हमने बी स्क्वायर जैसा दिखाना है, तो 1 तो 1 ही का स्क्वायर होता है, 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, नीचे 2 लिख दें, डी पे पहले से स्क्वायर है वो 7 लिख दें, और इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इन पे स्क्वायर लगा दें। जब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्क्वायर सब पर वापस आएगा और दोबारा से आपको 1/4 डी स्क्वायर ही मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप 1/2 डी को बी मान लें, तो सी को ए माना है तो ये बन गया ए स्क्वायर, 1/2 डी को बी माना है तो ये बन गया बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही ये हमारे पास एक तरह का लिखा हुआ है। और कोई भी एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रही हो तो आप उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दें ए यानी सी प्लस बी यानी 1/2 डी, और फिर ए यानी सी माइनस बी यानी 1/2 डी। आप किसी भी ब्रैकेट को पहले या बाद में लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। यानी अगर आप c माइनस 1/2 डी को पहले लिख दें और c प्लस 1/2 डी को बाद में लिख दें, तो इससे आपके सोल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने देखिए बी पार्ट को भी दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका पार्ट नंबर सी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है एम स्क्वायर माइनस 64 एन रेज टू पावर 4। तो इन दोनों टर्म में भी आपके पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने बस ये देखना है कि क्या ये एक्सप्रेशन किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच करता है किसके साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, आपको बताता आ रहा हूँ, वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये पहली टर्म ए स्क्वायर जैसी है, दूसरी टर्म बी स्क्वायर जैसी है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा इसको प्रूव कर पाएंगे और फिर इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो एम पे तो पहले से स्क्वायर है, तो आप एम को तो इसी तरीके से लिख लें, राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इस पे स्क्वायर, और यहाँ पे मान लें थोड़ी देर के लिए कि एम जो है ना वो हमारे पास ए है, तो ये एक तरह का लिखा हुआ है ए स्क्वायर। आगे माइनस का साइन, 64 आप जानते हैं 4 का स्क्वायर करने से 8 का स्क्वायर करने से आपको 64 मिलता है, तो आप इसलिए यहाँ पर 8 लिख दें। और n 4 है, अब देखिए यहाँ पे n के ऊपर पावर 4 है, आप n के ऊपर पावर 2 लेकर इस तरह ब्रैकेट्स लगाकर स्क्वायर लिख दें। इससे क्या फायदा होगा कि देखें जब आप इसको 8n स्क्वायर और इस तरह इसके ऊपर ये रेज टू पावर 2 लिखेंगे, तो जब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये पार्ट 2 8 पर अलग से आएगी, तो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर जो कि कितना होता है 64। और ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि जब भी इस तरह पावर किसी ऐसे टर्म पे अप्लाई होती है जिसपे पहले से कोई पावर मेंशन हो, तो पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो n वैसे का वैसे ही रहेगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4। यानी हम 64 n रेज टू पावर 4 को इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में 8n स्क्वायर 2 पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इस पावर 2 को हम जब ओपन करेंगे तो वापस हमें यही टर्म मिलेगी। अब बस समझ लें कि ये बात है कि आप m को थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये आपका a लिखा हुआ है, 8n स्क्वायर को मान लें कि ये आपका b लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है a और उस पे स्क्वायर माइनस b और उस पे स्क्वायर, तो ये एक तरह का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही लिखा हुआ है। और कोई भी एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी लिखी हुई हो तो आप उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दें a यानी m प्लस b यानी 8n स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, और a माइनस बी यानी a m माइनस b यानी 8n स्क्वायर माइनस 8n स्क्वायर। इसमें आप किसी भी ब्रैकेट को पहले या बाद में लिख सकते हैं, चाहे m माइनस 8n स्क्वायर पहले लिख लें या चाहे m प्लस 8n स्क्वायर पहले लिख लें। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100y स्क्वायर माइनस 125z स्क्वायर। अब हमने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है, तो अभी आपने इसको नोट डाउन नहीं करना क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इस पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी पॉसिबल ना हो पाए। तो हम पहले समझ लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसको ज़ाहिर बात है इस पर लिख देंगे कि नॉट एप्लीकेबल, कि इस पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती, और अगर पॉसिबल हुई तो फिर आप इसको नोट डाउन आराम से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देखिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 125 लिखा हुआ है, ये दोनों ऐसे नंबर हैं
जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 25 मौजूद है। 25 से बड़ा नंबर कोई नहीं है जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 25 इसमें कॉमन आता है। अब 25 को आप जब 4 टाइम्स करते हैं तो आपके पास 100 आएगा, और तो कुछ कॉमन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। 25 4 टाइम्स जो होता है आपके पास क्या होता है 100, उसके आगे आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, आगे माइनस का साइन। और 25 को अगर आप देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 25 5 टाइम्स होता है 125, और आगे जी स्क्वायर आ जाएगा और ब्रैकेट आपके पास क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब आप देखें कि क्या राउंड ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन बची है इसको आप किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसा बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए 4y स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं कि 4y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2y और इस तरह उसके ऊपर होल स्क्वायर, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर करके नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी भी नहीं बनती, और ना ही ये किसी और अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मैच कर रही है। तो इसका मतलब आप इससे आगे इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से तो फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका बेटर आंसर यही होगा कि आप इस पर लिख दें नॉट एप्लीकेबल, के इस पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। आप ये वर्किंग शो करवाना चाहें शो करवा दें, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि इस पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों नहीं अप्लाई हो सकती। तो इसका जस्ट आंसर आपके लिए काफी होगा कि आप लिख दें नॉट एप्लीकेबल। तो ये हमारे पास डी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके ई पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और ये पूरी फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 16k स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो ऊपर अगर आप टर्म्स देखें, इधर फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखी हुई है न्यूमरेटर में टर्म 9h स्क्वायर, और इधर जो 16k स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन नहीं है। इधर डिनोमिनेटर में 100 है, 16k स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ 1 है, और 1 और 100 में कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय 1 के, यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो अब हमने बस ये देखना है कि क्या हम इन एक्सप्रेशन को किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम इस एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा रिप्रेजेंट कर लिया, इसका मतलब हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको एक तरह की फैक्टराइज फॉर्म भी हम कह सकते हैं, उसमें हम इसको लिख पाएंगे। तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, एच पे पहले से स्क्वायर है, तो आप इस तरह लिख लें पहले इसको 3h, और नीचे जो 100 लिखा हुआ है ये 10 का स्क्वायर होता है, तो नीचे लिख दें 10। और इन सब इस पूरी कंप्लीट फ्रैक्शन पे इस तरीके से आप होल स्क्वायर लगा दें, ताकि जब आप ब्रैकेट हटाएंगे ये स्क्वायर 3 पर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, ये स्क्वायर h पर आएगा, h स्क्वायर बन जाएगा, यही स्क्वायर 10 पर आएगा, वापस 100 बन जाएगा 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आप इस पूरी फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें, समझ लें कि 3h/10 हमने इसको a बोल दिया है, तो ये एक तरह का बन गया है a स्क्वायर। आगे माइनस का साइन, 16 आप जानते ही हैं 4 का स्क्वायर होता है 16, और k वैसे का वैसे ही है, उस पर पहले से स्क्वायर है, तो इस तरह 4k लिखकर इसके ऊपर भी अगर आप स्क्वायर लगा दें, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो स्क्वायर 4 पर अलग से आएगा 16 बन जाएगा, स्क्वायर k पर अलग से आएगा वो k स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 4k को b मान लें तो ये एक तरह का आपने b स्क्वायर लिख दिया है, यानी ये आपने पूरी एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा रिप्रेजेंट कर दिया है। और कोई भी एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, a आपने बोला हुआ है 3h/10 को, तो a प्लस यानी b यानी 4k और ब्रैकेट क्लोज, और फिर राउंड ब्रैकेट्स ओपन, और a माइनस बी यानी a आपने बोला हुआ है 3h/10 को, और इसमें से आप माइनस कर दें b को, जिसको आपने बोला हुआ है 4k को आपने b बोला हुआ है। तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें से आप किसी भी ब्रैकेट को पहले या बाद में लिख सकते हैं, चाहे आप इस वाली ब्रैकेट को पहले लिख लें या इसको लिख लें। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। अगर आप इस तरह भी लिख लेंगे कि 3h/10 माइनस 4k को पहले लिख लें, और 3h/10 प्लस 4k को बाद में लिख लें, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो 3h/10 को a बोला था, 4k को b बोला था, इसलिए हमने लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो गया ई पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। इधर लिखा हुआ है 60p स्क्वायर माइनस 15/64 मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप समझने के लिए 60p स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, खुद से 1 लिख सकते हैं, ये ना भी लिखें तो भी ठीक है, लेकिन समझने में आपको थोड़ी आसानी जरूर हो जाएगी। अगर आप इन दोनों टर्म्स में देखें तो इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में। यहाँ पे आप देखें न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एक तरह का 60, और यहाँ पे लिखा हुआ है 15, और 60 और 15 दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हैं 15 से, यानी सबसे बड़ा नंबर
इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 15 होता है। तो आप यहाँ पर 15 को तो कॉमन बाहर लिख सकते हैं। नीचे 1 और 64 है, डिनोमिनेटर में अलग से कॉमन ढूंढना होता है, तो 1 और 64 में तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। आप चाहे 15 के नीचे 1 लिख लें तो भी ठीक है, डिनोमिनेटर के तौर पे, कॉमन के तौर पे ना भी लिखें तो डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं बनता, तो इसलिए आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब आप जानते हैं कि 15 4 टाइम्स जो होता है ना वो 60 होता है, तो इधर 60 की जगह पे आ जाएगा 4, पी स्क्वायर तो बाहर कॉमन नहीं आया, ये वैसे का वैसे लिख दें, माइनस का साइन। इधर 15 1 टाइम्स क्या होता है 15, और नीचे लिखा हुआ 64 जो है वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि वो तो कॉमन आया नहीं है, और आगे क्यू स्क्वायर भी कॉमन नहीं आया, ये भी वैसे का वैसे ही, और राउंड ब्रैकेट को आप क्या कर देंगे क्लोज। अब आपने बस ये प्रूफ करना है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है, इस पर कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो हम इस एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में भी लिख पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 15 लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम इस एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जो 4p स्क्वायर है 4 2 का स्क्वायर होता है, तो अगर आप 4 की जगह पे 2 लिख दें, p पे पहले से स्क्वायर है, p की जगह पे p रहने दें और इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगाकर स्क्वायर लगा दें, तो 4p स्क्वायर जो है इस पूरी टर्म के इक्वली बनता है, क्योंकि जब ब्रैकेट्स हटाएंगे स्क्वायर 2 पर आएगा वो 4 बन जाएगा, स्क्वायर p पर आएगा वो p स्क्वायर बन जाएगा, यानी 4p स्क्वायर को आप 2p और इस तरह उसके ऊपर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने बस ये अपने माइंड में रखना है कि 2p को हम अगर a मान लें तो ये एक तरह का a स्क्वायर ही लिखा हुआ है। आगे माइनस का साइन, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 ही का स्क्वायर होता है, और 64 आपको पता है 8 का स्क्वायर करने से आता है, इसकी जगह पे 8 लिख दें, क्यू पे पहले से स्क्वायर है इस तरह क्यू लिख दें और राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इस पे स्क्वायर लगा दें और राउंड ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पे जो ये स्क्वायर है ये जब सब पे अलग अलग अप्लाई होगा, ब्रैकेट्स ओपन होंगे, 1 पर अलग तो 1 ही बनेगा, 8 पर अलग तो 64 ही बनेगा और क्यू पे अलग तो क्यू स्क्वायर ही बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे 1/8 को b मान लें तो ये एक तरह का b स्क्वायर हम कह लें कि इसकी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये पूरी एक्सप्रेशन 2p को अगर हम a माने तो a स्क्वायर माइनस 1/8 को b माने तो b स्क्वायर ही लिखी हुई है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी लिखी हुई है। और आप जानते हैं कोई भी एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी लिखी हुई हो तो आप उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं 15 वैसे का वैसे ही। अब हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी, यानी a का मतलब है 2p, हमने a 2p को कहा हुआ है, प्लस b हमने कहा हुआ है 1/8 को, तो ये हो गया a प्लस बी। आगे a माइनस बी जो कि है 2p, a 2p है, माइनस b आगे क्या है 1/8। तो देखिए हमने इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया और अपनी एक्सप्रेशन को हम इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसी को कहते हैं फैक्टराइज करना। आप इनमें से किसी भी ब्रैकेट को पहले या बाद में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं इस आखिरी वाली ब्रैकेट को जिसमें लिखा हुआ है 2p माइनस 1/8 को पहले और 2p प्लस ये वाली ब्रैकेट को प्लस 1/8 को बाद में भी लिख दूंगा, तो इससे आपके सोल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको इसलिए बार बार बता दी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेशंस के लिख दिया है, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। और आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बनाया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी कोई भी एक्सप्रेशन बन जाए तो वो इक्वल होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो हमने इसी तरह इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया है। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।